हेलो हेलो। हेलो, हाँ, कौन? अरे फ़ोन आपने किया जनाब। हेलो हाँ बोलो ना। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ, कि सुन्नी उलमा आलिमों से आपको क्या परेशानी है? सुन्नी उलमा जी मुझे क्या परेशानी, कौन से अहले सुन्नत वल जमात उलमा? जी जी, बरेलवी से। अच्छा अच्छा, बरेलवी। जी जी जी, काम आप कौन बोल रहे हैं? मैं बरेली से बोल रहा हूँ, बरेली। बरेली शरीफ से? जी जी, बरेली से। मतलब कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बरेली से ही बोल रहा हूँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिल खान है। साजिल खान? हाँ, साहिल खान। साहिल खान? जी 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 जी, साहिल खान की साजिल खान? साजिल खान। अच्छा, साजिल खान। जी जी जी। हाँ फरमाए जनाब, क्या चीज़ बात करना है? तो मैं कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम है आपको, क्या चक्कर है? तो आपको क्या उलमाए देवबंद से प्रॉब्लम है, अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद से? नहीं नहीं, हम अपने पे जो है, अपने पे मजबूत है हम। किस हमें किसी चीज़ से में? कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसी करनी क्या वैसी भरनी। मजबूत है? किस चीज़ में नहीं मजबूत है आप? नहीं, हम बरेलवी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अकीदा एकदम मजबूत है, पक्का है। तो चलो अकायद पे बात कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा मजबूत है। जी। अकायद पे बात करेंगे, अभी पता चलेगा आपका मजबूत है कि नहीं मजबूत है। नहीं, हम तो जानते हैं, नहीं, मैं एक पहचानता कुरान हदीस से आप अकायद साबित कर दें, मैं आपके अकायद कबूल कर लेता हूँ। हूँ। मतलब क्या साबित कर दें? हाँ ऐसा बोलिए ना। नहीं, क्या साबित कर दें? वही मैं तो वही कहने ही जा रहा हूँ ना आपको, कि क्या साबित कर दें। मैं कहने ही जा रहा हूँ, आप थोड़ा खामोश रहेंगे जनाब। जी हाँ हाँ, जैसे आपके फाजिल बरेली ने कहा है जी कि खालिसुल एतकाद में कि उलूम खमसा और इल्म गैब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्रे जर्रे का अता फरमाया है। ठीक है, जी हर एक जी चीज़ का अता फरमा दिया है। जी हाँ उलूम खमसा जानते हैं आप? जी 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 और इल्म गैब, तो जी। आप, हाँ, तो आपका क्या अकीदा है इसके ताल्लुक से? हाँ, हुजूर को इल्म गैब है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म गैब है? जी अच्छा, जी। ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? हर चीज का आपको अल्हम्दुलिल्लाह इल्म गैब है। हर चीज़ का मतलब कौन से ज़माने से लेके कौन से ज़माने तक? लामहदूद है कि महदूद है? जी जी, बिल्कुल, अभी मौजूद है। महदूद है कि लामहदूद है? नहीं, इसके बारे में तो खैर मुझे इतना नहीं पता। मैं ना इतना नॉलेजदार हूँ। जी जी। ठीक है, मैं एक छोटा सा गुलामों का गुलाम हूँ। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हर चीज़ कुरान और हदीस से आपका साबित है, जब आपको मालूम ही नहीं? नहीं नहीं, आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, आपका कहना क्या है? अच्छा हमारी बात कर रहे हैं। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो कुरान और हदीस से और सहाबा कराम के अकीदे से, सारे मुफस्सिरीन और सारे मुहद्दिसीन के अकीदे से हाँ, यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्रे जर्रे का इल्म नहीं दिया गया है। इल्म दिया गया है मखलूक से सबसे ज़्यादा, लेकिन उसको अच्छा कहना कि जर्रे जर्रे का इल्म गैब दिया गया है, ये कुरान और हदीस और मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सलफ की तस्रीयात के खिलाफ है। अब बोलियो तो मैं दलील देना शुरू कर दूं? अच्छा, नहीं, दलील मुझे मत दीजिए। क्यों, कुरान और हदीस से दलील नहीं लेंगे और मुफस्सिरीन से, मुहद्दिसीन से, आपके ही उलमा से? तो ना, जो दलील हमारे क्यों नहीं उलमा मांगते? वगैरह है ना, बिल्कुल जो आपके हमारे उलमा से भी देंगे। उलमा वगैरह है, उनसे हम पूछते हैं इस बारे में। नहीं तो दलील सुन लीजिए ना हमारी कुरान हदीस से। हमने जो कही है बात, तो हमारी दलील है साबित कि नहीं साबित है, वो तो सुनेंगे ना आप। नहीं नहीं नहीं, आप जब कह रहे हैं, आप तो जो कहेंगे अपने हिसाब से कहेंगे। नहीं नहीं, हमें जो मैं मानना है, हमें अपने हिसाब से मानना। कुरान की आयत हम पेश करेंगे। ये ऑडियो आप किसी बड़े आलिम से सुना लेना, कह देना कि भाई सही है कि गलत है, वो बता देगा। ये कुरान तो की बताइए, आयत है। नहीं, कौन सी आए बता रहे हैं, सफा नंबर बताइए। कुरान की आयत में सफ़ा नंबर नहीं होता, सूरह नंबर हम्म होता है, फिर आयत हम्म, नंबर होता है। ये जी सूरह जी। लुकमान,
سورہ لقمان آیت نمبر 34 اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کو ہے قیامت کی خبر، اور وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب باتوں کا جاننے والا باخبر ہے۔ تو یہ حدیث ہو گئی، یہ قرآن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن حدیث میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کی تفسیر میں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کا جو کلمہ آپ کیسے سنیے نا بھائی، ایک چیز ٹاپک پہ نکل گئی، اس کی پوری چیز سن، آپ کو نہیں جانکاری کرنا کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا اس میں، آپ کو بھی تو جانکاری کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4627، ٹھیک ہے۔ امام بخاری یہ باب باندھے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے اور اس کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اس کی حدیث انہوں نے لایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غیب کے خزانے 5 ہے، ٹھیک ہے، بے شک اللہ ہی کو ہے اس کی خبر۔ اور حدیث ہے میرے پاس، سنیے، تو پوری حدیث سن لیں گے تو آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے جناب۔ حدیث باری باری آپ جب سنیں گے۔ ہلو، آپ سن رہے ہیں نا جناب؟ ہاں سن لو۔ ہاں، بہت بھائی جزاک اللہ، آپ سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ سن رہے ہیں۔ یہ مسند احمد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ تمہارے نبی کو ہر چیز کی کنجیاں دی گئی ہیں سوائے 5 چیزوں کے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے، وہ جو میں نے آپ کو قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائی۔ میں آپ کی ساری باتیں مطلب کاٹ کے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں بھائی کاٹ رہے؟ پوری دلیل تو سن لیجئے، پھر کاٹیے نا، الگ الگ کاٹیے، پھر دلیل سنیے۔ ایک چیز پہ نکل گئی ہے تو ایک چیز پوری چیز سن لیجیے۔ ٹھیک ہے، میری بات سنیے، میں صرف اس آیت کے مفسرین کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجیے اس آیت کے تحت۔ نہیں سنیے نا میرے بھائی، یہ بخاری شریف حدیث نمبر 7389 ہے۔ اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ ولا یعلم ما تفیض الارحام الا اللہ ولا یعلم ما فی غد الا اللہ ولا یعلم متى یأتی المطر احد الا اللہ ولا تدری نفس بأی ارض تموت الا اللہ ولا یعلم متى تقوم الساعة الا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرماتے ہیں کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کس جگہ کوئی مرے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من حدث انہ یعلم الغیب فقد کذب وہو یقول، ٹھیک ہے، من حدث کا انہ یعلم الغیب فقد کذب یقول لا یعلم الغیب الا اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، غیب جانتے ہیں، تو غلط کہتا ہے، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ حدیثیں ہیں، اور اب تفسیریں میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے یہ میرے پاس تفسیر نصفی ہے، سنیے نا، تفسیر نصفی ہے۔ ابن عباس جو صحابی رسول ہے، صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں؟ بتائیے، آپ جانتے ہیں؟ آپ میری بات سنیے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں؟ نبی مانتے ہیں، سارے آخری انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اچھا، ہاں، سب نبیوں کے سردار ہیں، اور ان پر ہمارے ماں باپ، ہمارے اکابر، ہماری پوری دنیا قربان ہے، ہم بھی قربان ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں کو کیا مانتے ہیں؟ آپ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں؟ اللہ کے ولی تو ہمارے سرتاج ہیں، ان کے سیرت سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے۔ جی، خواجہ گنی نواز غوث پاک ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں۔
काबिर पाक है, इन सबको क्या मानते हैं आप? देखो, ये मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तो अल्लाह के बहुत बड़ी वली है। उनके हाथों पर अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को कौन हिदायत कौन? बख्शी है उनके जरिए। अब्दुल कादिर कौन? जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली है। हम्म। और उनके फैज पूरी दुनिया में उनके सिलसिला जारी है। हम्म। और क्या कहना चाहते हैं आप? हम सारे वलियों को मानते हैं जो भी किताब और सुन्नत की तालीम दिए हैं, किताब और सुन्नत को बताए हैं, और सारे वली अल्लाह ताला अच्छा, के ही। आला हजरत के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में क्या है, उसके बारे में तो हम अभी बता ही रहे ना आपको, यही चीज़ है कुरान हदीस के जो एक ही चीज़ नहीं, खिलाफ वो बता बात रहे है कि आला हजरत को आप सही मानते हैं? नहीं हैं। हम किस चीज़ में सही मानेंगे? नहीं, आला हजरत जो उन्होंने हुजूर की शान में कहा है, वो सही कहा है नहीं कहा है? वो अपनी जगह सही है नहीं है? हुजूर की शान में क्या कहा है बताइए जरा। ये आपने हुजूर की शान में कहा है आप जिंदा हैं और आपको इल्म गैब है। आप हुजूर को जिंदा मानते हैं नहीं, ये बताइए। अच्छा, हुजूर सल्लम अपनी कब्र में जिंदा है, ये हदीस से साबित है, और ये उम्मत का इस पर इजमा है। अपनी कब्र में हयात है, नमाज पढ़ते हैं अम्बिया कराम। हाँ, अल अंबिया अयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, हदीस है। अम्बिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाज पढ़ते हैं। तो मैं यही तो आपको पूछना चाह रहा हूँ, आला हजरत को आप क्या कहते हैं? सही है गलत है अपनी जगह? उनकी बातें तो जो गलत हैं वो गलत है। अच्छा। हाँ, आप पूछेंगे गलत कहाँ है तो मैं बता देता हूँ आपको भी, वही अच्छा, तो मैं उनकी बता बातें रहा। गलत भी हैं? अरे भाई, अभी तो मैं आपको बता ही मुझे रहा था ना। मुझे ऐसा आप उनसे बड़े आलिम हैं? किनसे? इसका मतलब आप आला हजरत से अपने आप को ज्यादा मानते हैं, ज्यादा बड़े आलिम हैं उनसे आप? मेरे भाई, यहाँ बड़ा छोटा की बात नहीं है ये। आपके आला हज़रत कुरान और हदीस से ऊपर है क्या? आइम्मा से ऊपर है, मुहद्दिसीन से ऊपर है, मुफस्सिरीन से ऊपर है क्या? नहीं 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 सहाबा कराम से ऊपर है क्या? नहीं नहीं। तो अगर आपके आला हज़रत कुरान और हदीस से, सहाबा कराम से और मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन से गलत कोई चीज़ कायम कर लें तो आपके आला हज़रत का मानेंगे या कुरान और हदीस और इजमा उम्मत का मानेंगे? नहीं भाई, हम तो पहले कुरान हदीस को मानेंगे। कुरान हदीस तो मैं आपको पेश ही कर रहा था ना अभी, और फिर तफसीरें भी शुरू कर रहा था पेश करना। तो देखिए, इल्म गैब के ताल्लुक से क्या अकीदा है मुफस्सिरीन का, वो मैं आपको बता रहा था। और आपके आला वो हज़रत तो आपने उसके मुझे खिलाफ बता है। दिया। जी जी। तो इसका मतलब ये आला हजरत ने आपने इरशाद फरमाया है कि हुजूर को इल्म गैब है हर चीज का, तो आपने गलत कहा है। मैंने नहीं, ये कुरान और हदीस और इजमा उम्मत ने कहा है कि ये चीज़ गलत। अच्छा, फिर उन्होंने कहाँ से बताया ये बताइए? हाँ, तो आप उनसे उन्होंने भी तो पूछिए कुरान कहाँ हदीस से से बताया। बताइए ना। नहीं, कौन सी कुरान हदीस है वो बताइए हमको। नहीं, वही तो हम उन्होंने कह तो हर रहे बार हैं जनाब, मैं तो जिस वही कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बताया वो मुझे पेश कीजिए दलील ना, तो मैं मानूंगा ना कि हाँ इनकी ये दलील है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर चलिए तो आप मैं कैसे चलिए मानेंगे? तो मैं नहीं तो मैं आपको अभी पेश करवा देता हूँ, थोड़ी देर में अभी करवाऊंगा मैं आपको। हाँ, या आप किसी अच्छे आलिम को लाइन पे ले लीजिए, अभी पता चल जाएगा। ठीक 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 ठीक। अभी ले